Question number 7. A stone of 1 kg is thrown with a velocity 20 meter per second. A stone of 1 kg, its mass 1 kg, thrown with velocity means initial velocity 20 meter per second across a frozen surface of lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter displacement 50 meter 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया उस स्टोन ने एंड वो स्टोन रुक गया कहीं पे तो जाके what is the force of friction between the stone and the ice so 50 meter distance travel किया and then it come at the rest means final velocity 0 meter per second we have to find force बिटवीन आइस एंड स्टोन लेक फ्रोजन हो चुका है पूरा आइस बन चुका है जैसे इन विंटर सीजन बहुत सारे कोल्ड कंट्रीज का होता है पूरा पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो गया उसके ऊपर कोई गया हमारे जैसे उसने पत्थर फेंका वो रुक गया कुछ टाइम के बाद मींस बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन फोर्स आइस ने उसको अपोज किया तो कितना फोर्स है ऑब्स्ट्रक्शन फोर्स वी हैव टू फाइंड सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अभी हमारे पास है we have to formula 2as is equal to v square minus u square ये फॉर्मूला था लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था we have to find a first so 2 into a into 50 v की वैल्यू है 0 का स्क्वायर और u है 20 so यहाँ पे a नेगेटिव आएगा because of some obstruction क्या हो चुका है वो स्टोन की स्पीड डिक्रीज हो गई और रेस्ट में आ गया so this one is the a into 100 0 minus 400 so 100 goes that side a is equal to this 400 minus 400 upon 100 0 0 0 0 a is equal to minus 4 meter per second square this is the value of acceleration क्वेश्चन क्या पूछे कितना फोर्स अप्लाई हुआ तो फार्मूला है F is equal to ma so यहाँ पे a चाहिए था therefore हम लोग ने पहले a फाइंड आउट किया value of m is 1 kg 1 into minus 4 so minus 4 newton so क्वेश्चन क्या था नेगेटिव पावर आई तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर सो अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between stone and ice is 4 newton no need to write negative friction आया friction itself negative है जैसे until वाले सेंटेंस होते ग्रामर में friction means negative तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखो बट आंसर इज नेगेटिव नेक्स्ट वन इज 7 a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons okay इंजन का है भाई मास ऑफ इंजन 8000 kg means 8 ton each of 2000 kg 5 वैगन है so mass of wagon 5 wagons and mass of each wagon is 2000 kg so total इसका mass हो गया 10000 kg okay so engine का mass है 8000 and he that engine pull 5 wagons पता है ना वैगन्स क्या होते हैं मालगाड़ी का डिब्बा तो एक डिब्बा है 2 kg का 2000 kg into 5 that is 10000 5 वैगन का वेट हो गया 10000 kg on a horizontal track if the engine exert the force of 40000 newton force कितना करता है फोर्स कर रहा है 40000 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है 1 2 3 4 ओके and the track offers the friction यहाँ पे हो रहा है frictional force
फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है 5000 न्यूटन। बाप रे, मजा आएगा। देन कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग फोर्स, कितनी फोर्स एक्सेलरेट हो रही है, तो हम लोग लिखेंगे नेट सर एक्सेलरेट। समझा नहीं आप क्या बोल रहे? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो उधर दिया है वही मैं बोल रहा हूँ। एवरीथिंग इज गिवन इन सम, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने कुछ बोला करें? इंजन ने इतना फोर्स प्रोड्यूस किया एंड बिटवीन द वैगन एंड ट्रैक, ट्रैक के बीच में इतना फ्रैक्शन है, यानी इतना अपोज कर रहा है ट्रैक। फोर्स कितना था? 40,000। फ्रिक्शन कितना, अपोजिट फोर्स कितना है? 5,000। तो नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो 40,000 माइनस 5,000, यानी गाड़ी पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? 35,000। ओके। नेट एंड ग्रॉस दोनों अलग चीजें होती है। नेट मींस जो यूजफुल है एंड ग्रॉस मींस यूजफुल एंड अनयूजफुल। इंजन ने कितना फोर्स प्रोड्यूस किया? इंजन इतना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी व्हीकल पे कितना फोर्स अप्लाई होना चाहिए? 40,000, इतना ढकेलना चाहिए। लेकिन व्हीकल जब वो चलती है वैगन, तो ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक और उसके व्हील्स, वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तुम लोग ने देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, समटाइम्स पार्किंग भी होती है। सो दैट ट्रैक अपोज करता है उसके स्पीड को। कितना अपोज करता है? अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है 5,000। तो एग्जैक्टली यूजफुल कितना है? 40,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 35,000। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। सो टोटल मास पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को। टोटल मास m, कैपिटल M इज इक्वल टू, एक तो इंजन का मास कितना है? 8,000 और वैगन का मास कितना है? 10,000। कितना हो गया? 18,000। 1 2 3, हाँ 18,000 kg। ओके। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो वी हैव फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन सा लेंगे हम लोग? विच फोर्स वी हैव टू टेक? बोलो जल्दी। यूजफुल लेना है या ग्रॉस लेना है? अरे बोलो। सर यूजफुल। टोटल लेंगे ना? मास कौन सा लेंगे? मास तो 18,000 लिया, ये एज इट इज। फोर्स कौन सा लेना है? इंजन, इंजन ने इतना फोर्स किया, टोटल अप्लाई ओके होगा यूजफुल, दैट इज यूजफुल कितना था? 35,000। करेक्ट। तो ये यहाँ पे आ गया 35,000 अपॉन 18,000 इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। नाउ a इज इक्वल टू 35 को डिवाइड करो, 35 डिवाइड बाय 18, 18 वन जा 18, बचेगा 70। पॉइंट दिया, इट बिकम 0, द 9 जा 162, बचा 8, 4 जा 60, 18 36 72 होगा। अगेन 8 जा मींस 4 4 रिपीट होगा। सो दैट इज 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। This acceleration produced by train, acceleration of the train. So we have to write acceleration of the train. कितना है ट्रेन का acceleration? 1.94 मीटर पर सेकंड और 1.94, this one, not 194, 100 kg। क्या बोला है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। सो मास इज 1500 kg vehicle. What must be the force between vehicle and road if the vehicle be stopped with a negative acceleration 1.7 meter per second square? कितना फोर्स होगा? नेगेटिव उसने बोला है -1.7, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला उसने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
नेगेटिव एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन व्हीकल, जो व्हीकल जा रही है उसके बीच में उसके टायर्स एंड द रोड, उसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट वी हैव टू फाइंड. सो वी हैव फॉर्मूला F is equal to ma. So 1500 into minus 1.7. So one decimal 10 cancel, 150 into minus 70. 0 का 0 एज इट इज 15, 7 का कितना होता है 105, 10 बाकी 15 मतलब 15 and 10 25 minus 2250. So frictional force between vehicle and road is equal to 2550 Newton. This is a frictional force between vehicle and road. Okay. सर छुट्टी दे दो ना सर. बाद में बात करते क्रिंजन. Using horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force will be exerted on the cabinet? कितना बोला 200 न्यूटन है फोर्स अप्लाई हो रही है. We intend to move the wooden cabinet across the floor. वो कैबिनेट है ना घर में होता है, ट्रॉली देखो हम लोग ऐसे ढकेलते एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में लेके गए, तो सेम वो कैबिनेट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में हम लोग पुश कर रहे हैं उसको. The weight of that the horizontal force of 200 Newton उसके ऊपर अप्लाई करनी है. We intend to move the wooden cabinet across the floor with constant velocity. What is the friction force? बस कुछ नहीं दिया. तुम लोग को क्या लगता है कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा? सर सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव में. सेम रहेगा, करेक्ट. बिकॉज उतना या उससे ज्यादा अप्लाई करेंगे देन ओनली इट मूव, अदरवाइज इट नॉट. यानी अगर मेरा वेट 60 kg है तो अर्थ भी मेरे ऊपर 60 kg फोर्स एक्सर्ट करके फ्रॉम डाउन साइड. सो इफ आवर बॉडी एक्सर्ट 60 न्यूटन फोर्स डाउन साइड, so earth also exerts 60 newton force to upward direction. therefore हम लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या होगा? so frictional force exerted on the cabinet is equal to 200 Newton.